टॉलीवुड के कई बड़े सितारों से जुड़ी हुई, जिन सितारों पर ईडी ने अब शिकंजा कस दिया है। एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले के मामले में ईडी ने कई मशहूर हस्तियों को समन भेजा है। इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत अभिनेता विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुवती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और श्रीमुखी सहित 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ जांच शुरू की गई है। तो कई बड़े सितारों के नाम इसमें शामिल हैं। ईडी ने राणा दग्गुवती को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और मांचू लक्ष्मी को 13 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। जांच एजेंसी इस बात की तह तक जानना चाहती है कि क्या इन हस्तियों का सट्टेबाजी ऐप से कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन था, कोई वित्तीय संबंध था और क्या इसमें अवैध धन का लेन देन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर 29 सितारों के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है। टॉलीवुड के कई सितारों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तो सितारों के पीछे किस तरह से ईडी अब पड़ गई है, इस मामले में अपडेट आपको देते हुए चल रहे हैं। कुल 29 सितारे हैं फिलहाल जिनकी जानकारी सामने आई है। 29 सितारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है ईडी की तरफ से यहाँ पर। और जो सितारे हैं, ज़्यादातर सितारे इसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों के बड़े सितारे हैं, जो कि जिनके ऊपर केस ईडी की तरफ से दर्ज किया गया है। सट्टेबाजी ऐप का ये पूरा मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का शक यहाँ पर जाहिर किया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मों के जो बड़े सितारे हैं, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर पर भी केस दर्ज किया है ईडी की तरफ से। गैर कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और जो बात सामने आ रही है उसमें बड़े सितारों पर बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का आरोप यहाँ पर लगा है। इसी मामले में ईडी ने केस भी दर्ज किया है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का शक होने का भी यहाँ पर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल इन अभिनेताओं की, इन सेलिब्रिटीज की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी यहाँ पर आपको हम दिखाते चलते हैं। आरोपों से सितारे फिलहाल इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय देवरकोंडा ने क्या कुछ कहा है, एक कौशल आधारित गेम प्लेटफॉर्म ये रहा है और अवैध बेटिंग इसमें नहीं की गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही राणा दग्गुवती ने कहा है 2017 में ही गेमिंग प्लेटफॉर्म से डील मेरी खत्म हो गई थी। तो ये अपनी अपनी सफाई यहाँ पर ये अभिनेता देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश राज का कहना है कि कानूनी तौर पर सही लेकिन नैतिक मूल्यों के अनुरूप ये नहीं है। तो ऐसे में अब जब इनसे अलग अलग तारीखों पर पूछताछ होगी तो इस मामले की तह तक यहाँ पर जाया जाएगा। लेकिन सिर्फ सितारों तक ही बात नहीं है, जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी ईडी की ये कार्रवाई तेज हो गई है। यहाँ पर जो बड़ी बात सामने आई है, ऑनलाइन बेटिंग को बढ़ावा देने में कथित भूमिका की जांच की जाएगी टेक कंपनियों की। कई छापों और जब्ती के बाद ये जांच जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसमें यह भी अहम है कि कई ऐप्स का और हवाला ऑपरेटर्स जो हैं वो भी ईडी की निगरानी में है यहाँ पर। और साथ ही गूगल और मेटा के जरिए भी सरकारी एडवाइजरी के उल्लंघन का आरोप यहाँ पर लग रहा है। गूगल और मेटा पर भी आरोप लग रहा है। तो कई टेक कंपनियां जो हैं वो भी इस पर आरोप लग रहा है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। उमा, यहाँ पर तो उमा किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है उस पर उमा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इन 4 फिल्मी शख्सों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलवाया है। एक है राणा दग्गुबाटी, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और लक्ष्मी मंचू, और वो 23 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त और 13 अगस्त को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस दरअसल एफआईआर्स के बेसिस पर है, जो मियापुर, साइबराबाद, सूर्यापेट तेलंगाना में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो केसेस फाइल हुई थी उनमें ये आरोप लगाया गया था कि इन सेलिब्रिटीज़ या फिल्म पर्सनालिटीज़ की वजह से जो आम आदमी है या यूथ है वो ल्योर होते हैं कि जल्दी से जल्दी आप पैसा बना सकते हैं, और इसी आशा में वो पैसा लगा देते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। दूसरी जो बात है कि ये जो बेटिंग ऐप्स हैं वो बैंड है, जैसे तेलंगाना है वहाँ पे बेटिंग और गेमिंग ऐप बैंड है, लेकिन इन लोगों ने उस ऐप को डिजिटल एडवर्टीजमेंट द्वारा एंडोर्स किया, ये उन पर आरोप है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट खास तौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको देखती है, यानी कि जो फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का जो सस्पिशन है उसके मिरर से वो देखती हैं, और जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, पेमेंट्स एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो दिए गए थे, उसके अलावा क्या पैसा इलीगल तौर पर बनाया गया और क्या उस पैसे को बनाने के बाद भी टैक्स इवेड करने की कोशिश की है इन ऐप्स में ये जो
पैसा लगाया गया है उसके मनी ट्रेल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ट्रैक कर रही है। इन स्टार्स ने ये भी कहा है कि अपने डिफेंस में कि हम अब बेटिंग ऐप नहीं प्रमोट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि स्किल बेस्ड ऐप्स उन्होंने प्रमोट किए थे, जैसे रमी को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि एक स्किल बेस्ड ऐप है और ये गेम ऑफ चांस नहीं है। और इसके अलावा उन रीजन्स में उन्होंने प्रमोट करने की है जहां पर इसको लीगल तौर पर अलाउड है, वहीं पे उन्होंने इसको प्रमोट किया है।